हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। और इस प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में हम फर्स्ट हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने जा रहे हैं फ्रॉम एल्कोहल्स, यानी एल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहते हैं, मेरे चैनल पर पहली बार है और नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स। लेकिन इसमें हम फर्स्ट आते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स में रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, है ना। यानी इसमें हम करेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराएंगे और इसके साथ रिएक्शन कराने के बाद हम प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन्स। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर एक ये एल्कोहल ले लिए हम, और इस एल्कोहल के साथ हम लेते हैं ये हाइड्रोजन हैलाइड, और ये हाइड्रोजन हैलाइड का जब रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म होगा RX प्लस H2O, है ना। RX प्लस क्या बनता है, H2O बनता है। लेकिन इसमें इसका मैकेनिज्म होता है ना। अगर इसके मैकेनिज्म को हम यहाँ देखते हैं, ये कैसे मैकेनिज्म करता है। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं ROH, ये आप देख रहे हैं ये एल्कोहल है, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। और दूसरा हम लेते हैं HX, इसके साथ रिएक्शन है HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड। ये पता है कि हाइड्रोजन जो हैलाइड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहता है ना। तो ये क्या देता है, H प्लस देता है। तो जो H प्लस होता है इसके साथ आकर ऐड हो जाता है, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ ऐड होगा तो ROH और ये हो जाएगा H, यानी इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ H प्लस ऐड हुआ। यहाँ प्रोटोनेशन हो रहा है क्योंकि प्रोटॉन ऐड हो रहा है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गया, 3। तो एक जो सिंगल होता है इलेक्ट्रॉन अनपेयर, उसको पॉजिटिव के रूप में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, है ना। उसके बाद जैसे ये पॉजिटिव के रूप में आता है तो यहाँ पर जो ROH और प्लस होता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हैलाइड है, ये हैलाइड ये क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन कर देता है, यानी यहाँ पर अटैक कर लेता है। जैसे ये अटैक करता है तो ये जो H2O है यहाँ से ब्रेक होकर बाहर निकल आएगा। जैसे H2O जाता है तो ये हो जाएगा X निगेटिव और ये R क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये H2O क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है ना। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उसके बाद ये R प्लस और X, क्योंकि ये R इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो ये जो R पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, तो ये R पॉजिटिव और ये X निगेटिव क्या फॉर्म कर लेता है, RX, है ना। तो ये प्रोसेस होते हैं इसके मैकेनिज्म में, और प्रिपेयर होता है क्या, हेलो एल्केन, है ना। ये हेलो एल्केन क्या होता है, प्रिपेयर हो जाता है। इसमें बहुत सारे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कुछ रिएक्शंस को, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर ROH प्लस HCl लेते हैं और ZnCl2 को यूज करते हैं, है ना। ZnCl2 यूज करेंगे एनहाइड्रस ZnCl2, है ना। एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ HCl का जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाता है, RCl बनाएगा प्लस H2O बनाएगा, है ना। RCl प्लस H2O का क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस में। लेकिन जैसे ही RCl और H2O बनता है तो ये एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस, है ना। इस प्रोसेस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रुप्स प्रोसेस। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ZnCl2 यानी HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 जो होता है ये कहलाता है ल्यूकोस रिएजेंट, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, ल्यूकोस रिएजेंट बोलेंगे, है ना। ये क्या है, ल्यूकोस रिएजेंट, है ना। यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं ये क्या यूज हो रहा है, ल्यूकोस रिएजेंट। जब भी HCl
के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, एक ल्यूकोस रिएजेंट। तो ल्यूकोस रिएजेंट का जब हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हैलो एल्केन बनता है और H2 भी बनता है, लेकिन जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शंस होंगे जो सेम इसी मैकेनिज्म के थ्रू क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, है ना। यहाँ पर HBr भी सेम इसी तरह से रिएक्ट करेगा। HCl की जगह हम HBr भी यूज कर सकते हैं, HI भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो फास्ट होती है ना यहाँ पर। तो ये ग्रुप प्रोसेस से हम क्या प्रिपेयर किए, अभी ये एल्किल हैलाइड यानी हैलो एल्केन का हमने प्रिपरेशन किया। बहुत सारे रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक कोई रिएक्टेंट ले रहे हैं, जैसे ये OH हो गया और OH के साथ अगर हम HBr का रिएक्शन कराएंगे तो OH के साथ HBr का जब भी रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, सेम वैसे ही प्रोसेस होगा जैसे यहाँ पर आपने देखा है। यहाँ पर H+ इसको अटैक कर लेगा, यानी ये निगेटिव और ये H+ इस पर अटैक कर देगा। जैसे अटैक करेगा ये फॉर्म होगा OH और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव होगा उसके बाद ये जो Br निगेटिव है, Br निगेटिव इस पर अटैक करेगा और ये ऐसे ब्रेक हो जाता है यहाँ पर से। तो जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। और जैसे ही पॉजिटिव डेवलप होगा तो जो Br निगेटिव है ये अटैक कर लेगा यहाँ पर और ये फॉर्म कर देगा प्रोडक्ट, ये है ना। ये तो ये प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा। इस तरह से प्रोसेस यही है। इसी तरह से प्रोसेस से हम क्या बनाएंगे, ये हैलो एल्केन को प्रिपेयर कर लेंगे यहाँ पर, है ना, HBr के साथ रिएक्शन कराने के बाद। वहीं और भी हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया ये OH है और यहाँ पर हम ले सकते हैं HI। तो सेम वही यहाँ भी रिएक्शन करेगा सेम, और सेम रिएक्शन करने के बाद क्या फॉर्म कर लेगा, आप देख रहे हैं यहाँ क्या लग जाएगा I, और ये क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, आप देख रहे हैं। उसी तरह से हम यहाँ एक और प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लिए ये कंपाउंड्स, आप देख रहे हैं, और इस कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन हम कराएंगे HCl का, है ना, तो HCl का रिएक्शन कराएंगे तो सेम प्रोसेस मालूम है। ये H+ हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये अटैक करके प्रोटोनेशन कर लेगा, और जैसे प्रोटोनेशन करेगा तो प्रोडक्ट क्या देगा, है ना, ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा क्या, यहाँ Cl हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, H2O का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। वहीं और भी रिएक्शन कराएंगे, आप इसे ले सकते हैं। जैसे ये साइक्लोहेक्सेन वाला कंपाउंड है, यहाँ हम OH ले लिए और इसके साथ हम HCl का रिएक्शन कराए, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये अटैक कर लेगा यहाँ पर, और ये आप देख रहे हैं ये क्या बनाएगा, Cl और प्लस क्या हो जाएगा, H2O का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, है ना। इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं इस तरह से रिएक्शन होंगे। इसके अतिरिक्त तो और भी इसके रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर ये OH ले लिया हमने ये, और इस OH के साथ हम HX लेते हैं, समझ लीजिए कि HX या HBr जो भी हम HX ले लिए। तो जब HX लेंगे तो ये प्लस होगा, ये निगेटिव होगा, ये क्या करेगा यहाँ से इसको रिप्लेस कर देगा और ये फॉर्म करेगा X, और क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, होगा। उसके अतिरिक्त ये तो प्राइमरी है एल्कोहल,
अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं यहाँ पर, ये OH है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम HX ले सकते हैं, ये निगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सेम यहाँ से इसको ब्रेक कर लेगा और ये क्या बनाएगा, X प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा सेकेंडरी अगर एल्कोहल ले रहे हैं तो। और वहीं पर अगर टर्सरी एल्कोहल लें, यहाँ पर आप देख रहे हैं टर्सरी एल्कोहल, यानी ये ले लिया हमने, OH ले लिया, और इस टर्सरी एल्कोहल के साथ अगर हम HX का रिएक्शन कराएंगे तो भी ब्रेक होगा प्लस में और निगेटिव में। सेम यहाँ से इसको ब्रेक कर लेगा और यहाँ क्या डेवलप होता है, पॉजिटिव, इसके साथ हो जाता है X और ये भी क्या फॉर्म कर लेता है, H2O। तब क्या देख रहे हैं, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, और इन सब के साथ ये HX रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, हैलो एल्केन प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर बात आती है, जैसे मान लीजिए टर्सरी हो गया या प्राइमरी हो गया या सेकेंडरी हो गया, इनके साथ किस तरह से इसके रिएक्शंस होते हैं उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हम फर्स्टली लेते हैं एक सेकेंडरी एल्कोहल, है ना, जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं ये H, ये हो गया, है ना, और इसके साथ ये OH ले लिए हम, और ये हम H रहने देते हैं यहाँ पर, या उसको हम हटा भी सकते हैं, H को कोई दूसरा कंपाउंड भी लगा सकते हैं इसके साथ। और इसका रिएक्शन अगर हम HX के साथ कराएं या HBr के साथ कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या इसका रीअरेंजमेंट भी होगा कि नहीं होगा, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे HBr हम ले लिए यहाँ पर, ये Br निगेटिव H प्लस में ब्रेक होगा, यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये प्रोटोनेशन कर लेगा, ये H प्लस यहाँ आकर ऐड हो जाएगा क्योंकि H प्लस देगा, और जैसे ये प्रोटोनेशन करेगा यहाँ पर ये O क्या हो जाएगा, H, और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा वहाँ पर, है ना, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। उसके बाद जैसे ये पॉजिटिव डेवलप होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा फिर, क्योंकि अब H2O अपनी स्टेबिलिटी को फाइंड करना चाहेगा। तो जैसे स्टेबिलिटी को फाइंड करेगा, यहाँ पर आप H लगा सकते हैं, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव, है ना, ये क्या डेवलप हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप हो गया, और ये H2O क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो ये सेकेंडरी पर है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और यहाँ टर्सरी कार्बन मौजूद है, तो इसका क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ से ये रीअरेंजमेंट कर लेगा, ये वाला बॉन्ड जो होगा H का ब्रेक होकर वहाँ चला जाएगा। जैसे H प्लस वहाँ जाएगा तो आप देख रहे हैं ये H लग गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जैसे ब्रेक होकर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव, और पॉजिटिव डेवलप हो गया तो ये Br निगेटिव इस पर अटैक कर लेगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा Br, है ना। तो ये टर्सरी कार्बन पर आकर यहाँ अटैच होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। अगर जैसे मान लीजिए अगर HBr रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर OH है यानी एल्कोहलिक ग्रुप, और एल्कोहलिक ग्रुप जैसे यहाँ से हटता है H2O के रूप में, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऐसा कार्बन उसके बगल में है जहाँ पर टर्सरी कार्बन है, तो इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ चला आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस टर्सरी पर आ जाएगा। टर्सरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, इसलिए ब्रोमीन वहाँ पर रिएक्शन कर जाएगा और हैलाइड क्या बनेगा, टर्सरी हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिएक्शन है इसका, है ना, आप इसे नोट कीजिए। इस तरह का एक और रिएक्शन आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ टर्सरी एल्कोहल, है ना, यहाँ क्या है, टर्सरी एल्कोहल है। जैसे हम टर्सरी एल्कोहल लेकर हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, HCl के साथ, तो ये HCl निगेटिव H प्लस रहता है, ये H प्लस यहाँ प्रोटोनेशन कर लेगा। इसके प्रोटोनेशन करने से होगा क्या कि OH यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि H आकर ऐड होगा तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो एक पॉजिटिव हो जाएगा अनपेयर होने के कारण।
तो जैसे ही ये अनपेयरिटी आती है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ऐसे ही, और बॉन्ड ब्रेक होते ही इस पर क्या लग जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा। जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो ये Cl है अभी इसके पास, ये Cl अटैक कर लेता है इस पर और ये प्रोडक्ट बनता है, ये टर्सरी हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड है अल्कोहल का। जब भी हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल से तो हमेशा हैलो एल्केन का ही फॉर्मेशन होगा। और यहाँ आप देख रहे हैं ये हैलो एल्केन बन रहे हैं यहाँ पर। इसके सिमिलर और भी रिएक्शन होंगे, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक लेते हैं ये कंपाउंड्स और ये OH है यहाँ पर, है ना, और इसका रिएक्शन हम कराते हैं HBr के साथ। तो HBr के साथ कराएंगे तो H प्लस देगा, Br निगेटिव, यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा और ये ब्रेक हो जाएगा एज H2O। तो ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर लग जाएगा Br और ये क्या होगा H2O, है ना। सेम वैसे ही मैकेनिज्म के थ्रू प्रिपेयर करेंगे इसको। यहाँ पर हम लेते हैं जैसे ये कंपाउंड्स है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ले लिया बेंजीन और इसके साथ यहाँ पर हम लगा ले रहे हैं ये OH, है ना, और ये है, और इसका रिएक्शन हम HI के साथ कराते हैं। HI के साथ कराने पर ये दो तरह का प्रोडक्ट बना सकता है, एक रिटेंशन प्रोडक्ट और एक इन्वर्जन प्रोडक्ट। इस रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट में हम देखते हैं यहाँ पर ये यानी OH सेम पोजीशन पर, यानी आयोडीन सेम पोजीशन पर लग जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा आयोडीन, बाकी सब वही रहेगा सेम। तो इसको बोलते हैं रिटेंशन, है ना, रिटेंशन प्रोडक्ट, यानी सेम पोजीशन पर, यानी इन्वर्जन चेंज नहीं हुआ, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन वही है। और फिर इसका क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने से ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपको यहाँ I लग जाएगा ये, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट, है ना। इसको क्या बोलेंगे आप, इन्वर्जन प्रोडक्ट आप देंगे। तो इस तरीके से इन्वर्जन और रिटेंशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है। लेकिन एक सबसे बेहद इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, अगर हम रिएक्शन कराते हैं ROH का रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं, यानी हमको ब्रोमो हैलो एल्केन का फॉर्मेशन करना है, तो HBr को लेंगे और एल्कोहल लेंगे और 48% HBr का यूज करेंगे, तो हमको मिल जाएगा RBr प्लस H2O, है ना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर अगर बनाना है तो। इसके अतिरिक्त अगर हम एल्कोहल ले रहे हैं ROH और NaI, है ना, या KI, है ना, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर 98% ये यूज करेंगे, और H3PO4 आर्थोफास्फोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, और 95% आर्थोफास्फोरिक एसिड लेंगे, तो ये फॉर्म कर देता है RI प्लस NaOH का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर इस तरह का ये रिएक्शन मिलेगा, है ना। अगर हम एल्कोहल का सिर्फ HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं 48% लेकर, तो हमको मिल जाएगा ब्रोमो हैलो एल्केन, और NaI या KI के प्रेजेंस में हम 95% H3PO4 लेते हैं आर्थोफास्फोरिक एसिड, तो वहाँ पर हमको एल्किल आयोडाइड का प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। तो ये रिएक्शंस हैं फ्रॉम एल्कोहल्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक नोट करने वाली ये है
कि अगर हम ये लेते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल, है ना, अगर हम क्या लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं और विथ HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का यूज करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, रिक्वायर कैटलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे कैटलिस्ट यूज करेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना, कैटलिस्ट। दूसरा इसमें नोट वाली पॉइंट ये है कि विथ टर्सरी एल्कोहल, है ना, यानी टर्सरी एल्कोहल के साथ विथ टर्सरी एल्कोहल HX रिक्वायर, है ना, द सेकिंग ओनली विथ HCl एट रूम टेम्परेचर, है ना। यानी अगर प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं उनका रिएक्शन HX के साथ कराते हैं तो ZnCl2 कैटलिस्ट को यूज करेंगे, लेकिन अगर टर्सरी एल्कोहल का HX के साथ रिएक्शन खास तौर पर HCl के साथ होता है तो ओनली एट रूम टेम्परेचर पर हम सेक करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमको क्या होंगे, मिलेंगे, है ना, बनेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके अतिरिक्त अगर हम ये देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल एल्कोहल्स, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हैलाइड, यानी हाइड्रोजन हैलाइड के रिस्पेक्ट में इसकी क्या रिएक्टिविटी होती है। तो जो टर्सरी एल्कोहल होता है मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एल्कोहल एंड सेकेंडरी एल्कोहल मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी एल्कोहल देन मेथिल एल्कोहल, है ना। तो सबसे अधिक रिएक्टिविटी किसकी होती है, टर्सरी मोर रिएक्शन करता है, फास्ट रिएक्शन करता है HX के साथ, सेकेंडरी उससे स्लो करता है, प्राइमरी उससे भी स्लो करता है, CH3OH उससे भी स्लो रिएक्शन करता है यहाँ पर। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम लेते हैं एक ल्यूकोस टेस्ट होता है, ल्यूकोस टेस्ट। इस ल्यूकोस टेस्ट का यूज करते हैं, ल्यूकोस रिएजेंट का यूज करके, है ना। आपको पता है कि ल्यूकोस रिएजेंट क्या होता है, HCl प्लस Zn एनहाइड्रस ZnCl2 को हम ल्यूकोस टेस्ट रिएजेंट कहते हैं। तो उस ल्यूकोस रिएजेंट का यूज करके हम ल्यूकोस टेस्ट करते हैं, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का पहचान करते हैं कि कौन प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सेकेंडरी एल्कोहल है, कौन टर्सरी एल्कोहल है। हम लेते हैं यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं, है ना, फिर हम लेते हैं एक सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं और फिर हम लेते हैं यहाँ पर टर्सरी एल्कोहल लेते हैं, है ना। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी जो एल्कोहल्स होगा, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया RCH2OH ले लिया, इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, HCl प्लस ZnCl2, है ना, वो भी कैसा रहेगा, एनहाइड्रस ZnCl2। तो जब एनहाइड्रस ZnCl2 का हम यूज करेंगे तो इसको हम ल्यूकोस रिएजेंट कहते हैं। तो होता क्या है कि H2O तो बाहर होगा यहाँ पर और ये फॉर्म करेगा RCH2Cl, ये प्रिपेयर करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ये सेकेंडरी एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, जैसे एक हो जाएगा R2CHOH हो जाएगा, इसका रिएक्शन हम HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ करते हैं। तो यहाँ पर भी R2CHCl का प्रिपरेशन होगा, यानी सेकेंडरी हैलाइड का प्रिपरेशन होगा। अगर हम R3COH ले लिए, यहाँ पर टर्सरी एल्कोहल है और इसका रिएक्शन हम HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर भी R3CCl
Cl का फॉर्मेशन होगा, है ना, यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा, हैलाइड टर्सरी हैलाइड बनेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो टर्सरी हैलाइड है ये टर्बिडिटी शो करते हैं। टर्बिडिटी मतलब अगर बात करें क्लाउडनेस, है ना, क्लाउडनेस धुंधलापन जो होता है वो शो करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन करेगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल ये रिएक्ट करेगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ, टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट करेगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ। ये टर्बिडिटी शो करते हैं ना, सॉल्यूशन के अंदर क्लाउडनेस शो करेंगे। अब ये जो क्लाउडनेस होगा टर्सरी अल्कोहल के साथ जब ल्यूकास रिएजेंट रिएक्शन करेगा तो क्लाउडनेस अपीयर इमीडिएटली, यानी तुरंत क्लाउडनेस अपीयर होगा, यानी टर्बिडिटी ये शो करेगा। क्लाउडनेस आफ्टर 5 मिनट, यानी 5 मिनट बाद इसमें क्लाउडनेस आएगा सेकेंडरी में। और यहाँ पर लेंगे प्राइमरी में क्लाउडनेस आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग, यानी इसे गर्म करेंगे प्राइमरी अल्कोहल को, है ना, तो एट रूम टेम्परेचर पर, तो ये क्लाउडनेस अपीयर करेगा, टर्बिडिटी शो करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल आफ्टर 5 मिनट टर्बिडिटी शो करेगा और टर्सरी अल्कोहल तुरंत शो करता है। तो हमको प्राइमरी अल्कोहल मिल गया, सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया और टर्सरी अल्कोहल मिल गया, और कह दिया गया कि अब बताइए कि इसमें कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी है। तो उसमें हम क्या मिक्स करेंगे, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 मिक्स करने के बाद उसके अंदर अगर क्लाउडनेस तुरंत अपीयर हो जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि वो टर्सरी अल्कोहल होगा। कुछ समय बाद जैसे आफ्टर 5 मिनट टर्बिडिटी शो कर रहा है, क्लाउडनेस शो कर रहा है, तो इसका मतलब वो सेकेंडरी अल्कोहल था। और अगर क्लाउडनेस उसको हीट करने के बाद अपीयर हो रहा है, यानी अपीयर नहीं हो रहा है क्लाउडनेस, तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को हम पता कर सकते हैं, बता सकते हैं यहाँ पर।